सेकुलरिज्म तो तमाशा हो गया है। जो सेकुलरिज्म नस नस में था, जिगर जिगर में था, दिल खोल के देख सेकुलरिज्म तेरा ही नाम होगा, अब वो सेकुलरिज्म कहीं नजर नहीं आता है। सेकुलरिज्म की दिन दहाड़े अपहरण हो गया है या कहीं उसकी हत्या कर दी गई है। अब सेकुलरिज्म क्यों नजर नहीं आता है? वो कहते हैं कि पीएम मोदी एक प्रकांड ज्ञानी विराट पुजारी हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दिया है तो भाई एक मौलाना जिसको बेसिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, आधुनिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, वो मदरसा छाप था, वो भारत का नुमाइंदा भी नहीं था, उसे शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया आजाद भारत? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हजरत आला असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अथाह पीड़ा के भवसागर में दबे जा रहे हैं। हालात तो कुछ ऐसे पनप गए हैं उनके कि अभी धरती फट जाए और वो उस धरती में समा जाए और अपने तमाम जो दर्द हैं, तमाम जो दर्द जो उनके कलेजे में मरोड़े कर रहे हैं, जो दर्द, उत्पीड़न और भय का माहौल उनमें और उनके जैसे समाज के लोगों में जो छल छल कर, छन छन कर वो एक दर्द की एवरेस्ट का बनने का काम कर रहे हैं। वो दर्द में अब दर्द बढ़ता जा रहा है। दर्द अब एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई है और प्रशांत महासागर की गहराई हो गई है। ना कोई इसका कोई पैमाना है और ना ही इसके मेजरमेंट का कोई भी यूनिट मौजूद नहीं है कि ये दर्द इतनी अथाह है और दर्द इतनी बड़ी है और इतना ज्यादा विद्यमान है, इसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। इस समय हमारे संसद भवन में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था। पहले तो हमारी जो सरकारें थी, भारत आजाद हो गया था मगर गुमनामी और गुलामी की जो मानसिकता थी वो विद्यमान थी। वो शाम को होता था, जैसे ब्रिटिश कालीन जमाने में जब हमारा देश गुलाम था तो हमारा भारत का बजट शाम को प्रस्तुत होता था। तब उस समय दोपहर हुआ करता था ब्रिटेन में। तो मोदी सरकार आए हैं तो बजट का तौर तरीका बदल दिया। अब भगवा एक बैग में लपेट कर आता है बजट और उसमें भारत सरकार का चिन्ह होता है। उस पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो बजट पढ़ती हैं और बजट सुनाती हैं। खैर ये बजट की बात है, मगर बजट सत्र तो चल ही रहा है। इस बजट सत्र में हमारे हजरत आला असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत में अब डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र नहीं रहा है, जैसा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जिस प्रजातंत्र की बुनियाद महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा था, अब वो चला गया। सेकुलरिज्म तो तमाशा हो गया है। जो सेकुलरिज्म नस नस में था, जिगर जिगर में था, दिल खोल के देख सेकुलरिज्म तेरा ही नाम होगा, अब वो सेकुलरिज्म कहीं नजर नहीं आता है। सेकुलरिज्म की दिन दहाड़े अपहरण हो गया है या कहीं उसकी हत्या कर दी गई है। अब सेकुलरिज्म क्यों नजर नहीं आता है? वो कहते हैं कि पीएम मोदी एक प्रकांड ज्ञानी विराट पुजारी हो गए हैं। अब उनमें पुजारी वाली भावनाएं विद्यमान हो गई हैं। ये देश जिसे आजादी में सबका योगदान था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें काबिज थे। अब इस भारत को हिंदू राष्ट्र की बुनियाद में तोला जा रहा है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। ऐसी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। असदुद्दीन ऐसा कह भी सकते हैं, उनके जैसे लोग हैं उनमें ये अथाह पीड़ा, ये दर्द, ये वेदना की बातें हो सकती है क्योंकि राम मंदिर की स्थापना हो गई 22 जनवरी को। राम मंदिर की में हजारों लोग, लाखों लोग, हजारों बोल रहे हैं, लाखों लोग
और करोड़ों लोग दुनिया भर के अपने टीवी सेट से चिपक कर राम मंदिर का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा देखा, उससे ये बातें इन्हें लग गई कि भाई अब ये जो सनातनी है, जिन्हें हम कमजोर कहते थे, जिन्हें हम कायर कहते थे, अब वो धीरे धीरे जागृत होते जा रहे हैं। जिन्हें सेकुलरिज्म के नाम पर भरमाया गया, जिन्हें कहा गया कि तुम पिछड़े हो, तुम्हें विकास की बातें नहीं है, तुम विकसित नहीं हो, तुम तो सती प्रथा वाले हो, तुम तो जातीयता के घनिष्ठ दलदल में फंसे हुए लोग हो, तुम अपनी लाज नहीं बचा सकते हो, वो कैसे जागृत हो सकते हैं? उन्हें इस बात की पीड़ा है कि 500 साल पहले जब मीर बाकी बाबर का सेनापति जिस मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद का निर्माण, बाबरी मस्जिद कर दिया था, वहां पर कैसे फिर दोबारा उसे रिस्टोर कर लिया गया, कैसे वहां पर सनातनी आकर मंदिर का निर्माण कर दिया। इन सब चीजों का दर्द असदुद्दीन ओवैसी को पीड़ा सता रहा है। इसलिए तो बात बात में कहते हैं एक्ट ऑफ वर्शिप, एक्ट ऑफ वर्शिप, एक्ट ऑफ वर्शिप। ये बातें मैं हमेशा कहता हूं कि जिस हिंदुस्तान में सनातन की नींव रखी गई, जिसे हिंदू नाम रखा गया, सनातन में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ये सभी हैं, सभी इस पद्धति में आते हैं, जाते हैं, सभी ये धर्म का परिपालन करते हैं, उनकी परिपाटी है, सब इसी सनातन धर्म के बीज हैं जो यहाँ से पनप कर वो छता वृक्ष बने हैं। बुद्ध भी इसी धरती से थे, जैन भगवान के हम महावीर भी इसी धर्म से थे। तो भाई इन्हें पीड़ा हो रही कि वाकई क्यों मंदिरों को रिस्टोर किया जा रहा है, क्यों आजादी के बाद जितने हमारे शिक्षा मंत्री बने, हम बात करें वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भाई हमारे देश से कुछ लोग कहते हैं कि आईआईटी किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, दामोदर दास मोदी ने क्या दिया? मतलब आईआईटी अगर जवाहरलाल नेहरू ने दिया है तो भाई एक मौलाना जिसको बेसिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, आधुनिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, वो मदरसा छाप था, वो भारत का नुमाइंदा भी नहीं था, उसे शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया आजाद भारत में? और आजाद भारत के बाद लगातार जब 4-5 शिक्षा मंत्री बने, वो एक ही उन्हीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के समाज से थे। हमेशा से ही सनातन धर्म पर कुठाराघात किए गए, सनातन धर्म पर हमले किए गए, सनातन धर्म को तोड़ा गया। अब ये मंदिर की पीड़ा थी, अब ये मंदिर की पीड़ा तो थी ही राम मंदिर वाली। खैर राम मंदिर वाली पीड़ा कोर्ट के निर्णय डिसीजन आया। अब ये कोर्ट का निर्णय जो पूरा सनातनी मान रहा है, 500 वर्ष के सतत संघर्ष के बाद न्यायालय का निर्णय आया है, तो न्यायालय के निर्णय को ये हजरत असदुद्दीन ओवैसी मानने से इनकार कर रहा है। ना 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 ना, इसको मैं नहीं मानूंगा। अब ये न्यायालय की अवहेलना नहीं है, अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो एक्ट ऑफ वर्शिप है, इससे सरकार ने बनाया था, कोई कोर्ट ने नहीं बनाया था, ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, लेकिन एक्ट ऑफ वर्शिप को एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी धारणाओं में, विचारधाराओं में ये लाने की बात कर रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी को पुजारी सम्राट कह रहे हैं। दर्द क्यों ना हो, दर्द में रिस कर दर्द में और ज्यादा दर्द का पैनापन इसलिए हो रहा है तो भाई ये राम मंदिर तो बन ही गया, बाबरी तो इनसे चला ही गया। बाबरी क्या था, वो तो मंदिर ही था, मंदिर फिर जो इतिहास खुद को दोहराता है, ये इतिहास खुद को दोहराया है। अब ये बातें आ जा रही हैं ज्ञान व्यापी पे, ज्ञान व्यापी पे माता श्रृंगार गौरी का पूजा अर्चना शुरू हो गया। तो एक AIMPLU और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं मदनी साहब, कहते हैं बाहर के रखी मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो भाई तो बाहर में रखी मूर्ति थी तो इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है, तो अगर मस्जिद थी तो उसमें मूर्तियां रहकर क्या कर रही थी? इसका वो कोई जवाब, कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते। क्यों मूर्तियों को, क्यों हम बात करें त्रिशूलों को, क्यों डमरू के निशानों को क्यों मिटाने की कोशिश की गई, क्यों विष्णु की मूर्तियां तोड़ी गई, तो जो शिलालेख थे वो मिले गए, वो कहाँ से मिल गए? अब ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म 1400 साल 1500 साल पहले ही आया है, तो उससे पुरानी इमारतें वहां पर कैसे रखी गई, कैसे वहां पर दिखी, कैसे वहां पर पहुंच गई, इसके बारे में बात करते नजर नहीं आते हैं। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है हमारे हजरत जो आला हजरात थे, हमारे जो बादशाह थे, वो चाहते हो सारी मंदिरें तोड़ देते, अगर वो इतने आतंक नहीं होते तो मंदिरों को बख्श कैसे दिया? इस तरह की बातें करते हैं, मतलब पीड़ा भी दिखाते हैं और एक तरह से धमकियां भी देते हैं। मतलब दोनों का सामंजस्य साफ साफ नजर आता, दिखाई देता है। ओवैसी का रोना यही नहीं रुकता है। वो बजट सत्र में
अपना दर्द सत्र का भी वो धीरे-धीरे उसका फैलाव करते जाते हैं। वो कहते हैं इस देश में अर्थव्यवस्था खराब है। ना जाने कौन सी किताब पढ़कर आते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है। कहते हैं इस देश का दलित भी पीड़ित है। इस देश का जो जैन है, जो बुद्ध है, पारसी है, जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो सब पीड़ित है। वो कहते हैं देश का आलम ये हो गया है कि सीमांचल के जो मुस्लिम हैं, हमारे भाई लोग हैं, उन्हें बांग्लादेशी कहा जाता है। यथार्थपूर्ण है भाई, उतनी आबादी नहीं बढ़ी थी, उतनी आबादी कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गए? जब जब जांच पड़ताल होती है, जब कागजें खंगाली जाती हैं सीमांचल वाले इलाके में और बांग्लादेश सीमा सटे कुछ इलाके में या असम के कुछ इलाके में उनके दस्तावेज निकल कर नहीं आते हैं, वो बांग्लादेशी निकल कर सामने आते हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। जब कहीं पर कोई बम विस्फोट होता था, उसमें कोई रोहिंग्या का नाम आता था, उसमें कोई बांग्लादेशी नागरिक का नाम आता था, तब वो बात नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में एक भाई बहन जो है वो पकड़े गए थे राजस्थान में। राजस्थान पुलिस द्वारा अजमेर से वो बांग्लादेश के नागरिक थे और फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये हम बात करें या फिर ये सब चीजें बनाकर भारत में रहते हैं। जो भारत के मूल निवासी हैं भाई, उन्हें अपनी चीजें दोहरानी होती है, बनवानी होती है, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी पीड़ा और बांग्लादेशी जो पकड़ाते हैं उनके लिए पीड़ा और दर्द की वेदना का जो आचार प्रचार संचार है, वो बहुत ज्यादा तीव्रता से काम करने लग जाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पीड़ा बहुत ज्यादा घनघोर होती नजर आती है। कहते हैं अब देश में माहौल बिल्कुल खराब है। देश में माहौल कैसे खराब है असदुद्दीन ओवैसी को नजर आ रहा है, मुझे पता नहीं। ना विस्फोट होते हैं पहले जैसे, ना सिलसिलेवार धमाके होते हैं पिछले वर्ष जैसे लगातार होते रहते थे, वो सब चीजें नहीं होते हैं। हाँ, भले ये अलबत्ता है कि जो अपराधी हैं, जो एक खास समुदाय से आते हैं, उन पर लगाम कसा जा रहा है। शायद इसकी पीड़ा और अर्थक वेदना असदुद्दीन ओवैसी के सामने जो आ रही है, वो दर्द जो है वो शब्द बनकर उनके मुंह से स्पष्ट होकर फूटती नजर आती है। ज्ञान व्यापी वाला दर्द ज्यादा व्याप्त है। इसीलिए तो अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है, जो बनारस में कल बंद का आह्वान किया था, बाहर से कल जुम्मे का दिन था, लोगों को बुलाया गया था नमाज पढ़ने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो गतिविधियां लगी रही, लेकिन शांत काशी का माहौल शांत रहा, बंद रहा। तो हजरत आला असदुद्दीन ओवैसी की दर्द वेदना साफ साफ नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी डेमोक्रेसी की उदाहरण देते हैं, प्रजातंत्र का उदाहरण देते हैं। वो बात करते हैं महात्मा गांधी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की डेमोक्रेसी जब कहाँ चली जाती है, जब दलित पिछड़ों की बात करते हैं कि जब धारा 370 नहीं हटा था कश्मीर में, दलितों को सिर्फ गलीज काम करने को मिलता, सिर्फ बाथरूम साफ करने के लिए मिलता था, वहां उनकी कोई पदोन्नति नहीं थी, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं था। जो हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, रविदास समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाया गया था, उनको सिर्फ पिछड़े काम करने का अधिकार था, सिर्फ वो साफ सफाई का काम करने का अधिकार था और उन्हें कोई काम नहीं था। इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। फिर ये जब इन पर कुठाराघात होगा कि कैसे देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बाधित किया जाए, फिर जय भीम जय मीम का नारा देंगे। यही मीम समुदाय वाले कुछ लोग आते हैं, दलित समाज की बेटियों को उठा कर ले आते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, उनका यौन अपराध करते हैं। तब इन जब कहानियां जब छन छन कर सामने आती हैं, तब ये असदुद्दीन हजरत आला ओवैसी कुछ बोलते नजर नहीं आते। तब इनकी जुबान जो है वो चुप्पी के धागे से सिल जाती है, वहां पर कोई दर्द नजर नहीं आता है। वहां पे दर्द, तब डेमोक्रेसी में कोई खतरा नहीं होता है, तब डेमोक्रेसी में कोई खतरे की कहानी, वो चाल चरित्र चेहरा नजर नहीं आता है। तब इस पर हजरत आला असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलते नजर नहीं आते। ओवैसी की पीड़ा है, दर्द है, ये तो बातें हमें समझ में आती हैं। और नरेंद्र मोदी इनके लिए, हम बात करें सम्राट पुजारी इसलिए भी हैं क्योंकि मोदी साहब के शासनकाल में हम बात करें तो काशी कॉरिडोर बन गया, उज्जैन का कॉरिडोर बन गया, विंध्याचल का कॉरिडोर का निर्माण हो ही रहा है। हम बात करें तो राम मंदिर का निर्माण तो हो ही गया। अब ज्ञान व्यापी की बातें चल रही हैं। तो, तो इनको ये बोलना हमको समझ में आता है। ये पहले से सरकार तो रही नहीं कि पहले एक जमाना था जब मनमोहन साहब, मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में, जब माथे पे डलिया रखकर अली मौला करते हुए अजमेर शरीफ चल जाया करते थे। अजमेर शरीफ की कहानी क्या है वो बताने की चीज तो है नहीं, जो हमारे दर्शक हैं वो बखूबी जानते हैं, उसके बारे में यहाँ कोई चेहरे का चित्रण करता जरूरी तो नहीं। जब डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र में इतने खतरे हैं, इतने कुठाराघात है,
सेकुलरिज्म को मारा जा रहा है, तो हजरत आला कभी इसके बारे में भी तो बात करें, जब उनका भाई कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे, कभी इसके बारे में बोले नहीं? वो वीडियो डॉक्टरेट है, उसकी जांच होनी चाहिए भाई। सब पूरा दुनिया सुना, पूरा टीवी सुना, और 10 साल 15 साल से लगातार टीवी पर अनायास चलता रहता है, वो वीडियो की चर्चा होते रहती है। तब ये डॉक्टरेट है, उस पर ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे, फिर कह देंगे, फिर चुपके से कोई चुपके से आकर बोलेगा अभिव्यक्ति की आजादी, ये अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, ये अभिव्यक्ति की आजादी हो जाती है। उससे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलते नजर नहीं आते, उससे ज्यादा कोई पीड़ा और वेदना की अथक कहानी नजर नहीं आती। एक बाबरी मस्जिद पर इतना पीड़ा, ज्ञान व्यापी पर इतना पीड़ा, आप देख लिया लखनऊ का अटाला मंदिर या भोज, राजा भोज का मंदिर, और बहुत सारे मंदिर है इस देश में, बहुत सारे मंदिर है जिन्हें तोड़कर मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया है। क्या उसे देखकर सनातनियों को पीड़ा नहीं होती है? क्या उसे सनातनियों को दर्द नहीं होता है कि एक एक पुर्जा अगर लेकर बैठेंगे तो आपको बोलना नहीं आएगा? फिर कहेंगे तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में हम बात नहीं करते। उस दौर था, जो भी शक्तिशाली था वो मंदिरें तोड़ा करता था और मंदिर की जगह पे अपनी इबादत स्थान बनाया करता था। वो कुव्वतुल इस्लाम का उदाहरण दे, जैन मंदिर हिंदू मंदिर दोनों है, उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, उस पर वो नहीं बोलेंगे। बोले तब के दौर की बात मत करिए, आज के दौर की बात करिए। कहेंगे वो 1990 के एक्ट ऑफ वर्शिप की बात करिए, आजादी के बाद जिसकी स्थिति जैसी है, सिचुएशन जैसी है, उस आधार पर ही होना चाहिए। आप क्यों 50 साल 100 साल 150 साल पीछे चले जाते हैं? लेकिन जब अपनी बात मनवानी होती है तो इस उपजे इस्लाम को लेकर 1700 साल पहले 1600 साल पहले उपजे इस्लाम का हवाला देते नजर आते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वो वाला कहानी, वो वाला चाल, वो चरित्र, वो चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर साफ साफ एक्सपोज होता नजर आता है, और असदुद्दीन ओवैसी भी एक्सपोज होते नजर आते हैं। ओवैसी के बारे में बात करें तो आम जनमानस में चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी जी के स्मार्ट प्रचारक हैं। असदुद्दीन ओवैसी जितना मोदी को लेकर वो कमेंट करते हैं, तनकीदें करते हैं, वो मोदी जी के वोटरों को और ज्यादा लुभाने में और ज्यादा आकृष्ट करता है। मतलब हजरत आला असदुद्दीन ओवैसी कहीं न कहीं मोदी जी के स्टार प्रचारकों में से एक है। ऐसा लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बोलना मोदी के वोटों में इजाफा होने जैसा है, और विपक्ष के वोट कठुआ के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी भी जाने जाते हैं। ऐसी आम धारणा है, ऐसे आम लोगों का कहना है। जैसे राहुल गांधी मोदी जी के स्मार्ट प्रचारकों में से एक है। वो कहते तो कांग्रेस के प्रचार प्रसार है, लेकिन मोदी की वोट बैंक की भूमिका हमको बढ़ाने में उनका अहम किरदार होता है। ऐसे ही कुछ हमारे आला हजरत असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आते हैं। तो ओवैसी का मोदी जी को विराट पुजारी कहना ये दर्शाता है कि इनकी दर्द अन्यथा नहीं है, ये दर्द की रात बहुत गहरी है, ये दर्द की रात बहुत लंबी है, ये दर्द ऐसे नहीं जाने वाली है, ये दर्द बहुत ज्यादा दर्द को जन्म देता नजर आता है। अभी तो राम मंदिर निकला है, अभी चर्चा न्यायालय में ज्ञान व्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, ये दर्द और बढ़ने वाली है। मैं फिर कहता हूं, इस सुबह की शाम नहीं होने वाली और दर्द यूं ही नहीं मिटने वाली। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश से निवेदन है कि अगर आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप में सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भी सहयोग करके आप हमारे इस पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। अगर आप में लाइक करिए, हमें शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाइए। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।